नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। पंडित की लड़ाई प्रश्न पत्र तक आई। क्या पंडित होना अब अवसरवादी होने का पर्याय बन गया है? यह सवाल हम नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की उस परीक्षा के विकल्प पूछ रहे हैं जिसने राज्य में एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दरअसल हाल ही में हुई दरोगा भर्ती परीक्षा में हिंदी के एक सेक्शन में अवसरवादी शब्द का पर्यायवाची पूछा गया, जहां विकल्पों में पंडित शब्द को शामिल किया गया। जैसे ही ये सवाल सामने आया, ब्राह्मण समाज और कई संगठनों ने इसे अपनी अस्मिता और विद्वत्ता का अपमान बताते हुए मोर्चा खोल दिया। पंडित वाले विकल्प से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी खफा है। उन्होंने इससे जुड़े दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री योगी ने भी सभी भर्ती बोर्ड को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जाति धर्म को लेकर अमर्यादित टिप्पणी ना की जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। इससे पहले भी ब्राह्मण या पंडित समाज को लेकर कई बार भाषाई और राजनीतिक विवाद खड़े हुए हैं, लेकिन इस बार मामला किसी नेता के बयान का नहीं बल्कि सरकारी परीक्षा के प्रश्न पत्र का है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक प्रतिष्ठित परीक्षा के प्रश्न पत्र में ऐसी चूक कैसे हुई? क्या ये महज एक भाषाई गलती है या फिर इसके पीछे कोई और मंशा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और हम बताएंगे कि आखिर क्यों, इसके पीछे की क्या मंशा है और कौन लोग ये सब करने में लगे हुए, क्योंकि सीएम योगी ने साफ कर दिया है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इससे खफा नजर आ रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब इससे आहत हैं। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इस पूरी घटना से मर्माहत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय के बारे में बताया है और उसके बाद जांच भी शुरू होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो जांच हो रही है उसमें व्यक्ति चिन्हित होगा जिसने भी किया है, क्योंकि देखने मात्र से लगता है कि जानबूझकर किया गया है और एक इरादतन किया गया है। तो जिसकी भी ये मंशा रही है, जिसने भी ये प्रयास किया है, जिसने भी ये कुत्सित कोशिश की है, वह चिन्हित होना चाहिए, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि सरकार कार्रवाई करेगी। देखिए, ऐसा है, किसी एक समाज की बात नहीं है जी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी समुदाय का, जी विशेष समुदाय का नाम देना और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना जी मेरे समझ से कदापि उचित नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे दूषित मानसिकता के कर्मचारी और अधिकारी हैं जी जिनके द्वारा यह घटनाक्रम किया गया है। मुझे लगता है ये किसी प्रकार का षड्यंत्र हुआ है सरकार को बदनाम करने का, और ये अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, क्योंकि समाज के अंदर जिस प्रकार से जातियों को लेकर के अपमानित करने का काम कुछ ऐसी राजनीतिक दल लगातार करते चले आ रहे हैं। पूर्व में भी जैसे आप पुराने समय में जाएं तो इस देश में जब आक्रांताएं आई, चाहे मुगल आए हों चाहे अंग्रेज़ आए हों, उन्होंने भी डिवाइड एंड रूल किया। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी आई, वामपंथी विचारधारा, इन लोगों ने भी समाज के अंदर हमेशा विखंडन करने का ही काम किया। जात की फूट डालो और राज करो। नहीं, गलत है। किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई भी क्वेश्चन आता है अपमानित करने का, मैं उसका समर्थन नहीं करता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, या जानतावस किसी ने किया हो या जानबूझ करके किया। देखिए, सरकार की मानसिकता ऐसी होगी कि लोगों को कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर उकसाने का, लड़ाने का काम करते हैं। ऐसा ही अधिकारियों ने कर दिया। वो शायद ये भूल गए कि हिंदुस्तान के का राज जो है संविधान के अनुसार चल, और संविधान में सब व्यक्ति बराबर है। और जहां तक पंडित की बात है, पंडित को अवसरवादी की श्रेणी में रखना सभी सनातनियों का, सभी पढ़े लिखे लोगों का अपमान है। अगर इतने उनके अंदर अगर पवित्र मन होता तो निश्चित तौर से अब तक ऐसी चीजें आती ही नहीं। और जिन अधिकारियों ने ऐसे अगर प्रश्न बनाया है, उनके तत्काल खिलाफ उनको गिरफ्तार करके जेल भेजिए। अगर आप लगता है गलत हुआ है तो उनको गिरफ्तार करिए। जो उसके चेयरमैन बनाए उसको गिरफ्तार करके जेल भेजिए योगी जी, तब हम मानेंगे कि आपके मन में सही भावना है, दुर्भावना नहीं है। और केवल दिखावटी बातें करना, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करना, ये केवल जानबूझकर सारी चीजें कराई जा रही है। ये जिसने भी ये पेपर चिन्हित किया है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्या पंडित अवसरवादी होता है? मैं चलिए पंडित को जाति से हटा देता हूं। वैसे तो हम लोग ब्राह्मण पंडित कहते हैं, पर मैं जाति से हटा देता हूं। तो पंडित किसको कहा जाता है? ज्ञानी व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को। तो क्या बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति क्या अवसरवादी होता है? तो इसकी हम और मेरा पूरा संगठन राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना इसकी कड़ी निंदा करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता है कि जिसने भी ये पेपर किस षड्यंत्र के तहत ये रचा गया है, उसकी जांच करा के और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।
तो चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही सपा प्रवक्ता निशांत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और करुणेश पांडे जी, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय ब्राह्मण जन कल्याण समिति हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विवेक जी से करूंगा। विवेक जी, इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं और ब्राह्मणों को लेकर, पंडितों को लेकर कहा जाता है कि अवसरवादी होते हैं, एक विकल्प उसमें दे दिया जाता है। ये अवसरवादी से क्या आशय था और कैसे ये प्रश्न आ गया? क्या अब सरकार का जो है वो काबू नहीं रहा क्या अधिकारियों पर वहां पर? विवेक जी जी सुन पा रहा हूँ। दो प्रश्न करते हैं और उनको नहीं लगता कि उनको सारा प्रश्न करना चाहिए, इससे किसी बात विशेष की विवेक जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आवाज जी देखिए, मैंने कहा कि जो इस तरह का प्रश्न करते हैं ये दुखद है, इस तरह के किसी याद विशेष चलिए ठीक है, आपका नेटवर्क इशू समझ आ रहा है मुझे, ठीक है, हम आते हैं आपके पास आएंगे, ठीक है। करुणेश जी, देखिए इस तरह के सवाल आते हैं, प्रश्न पत्र आ जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कि ब्राह्मण अवसरवादी है, कि पंडित अवसरवादी है। और ना सिर्फ एक प्रश्न, पहले घूसखोर पंडित फिल्म आई, उसके पहले तमाम अन्य ऐसे मामले देखे गए। क्या लग रहा है, क्या ब्राह्मणों को सोची समझी साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को पालित करवाता है। तो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों का जो रेशियो देखा गया है, आप देखिए लगातार ब्राह्मणों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं दुर्भावना से पीड़ित होकर लगातार कार्रवाइयां की गई। और आज इनकी क्या मंशा है ये स्पष्ट हो गई। पहले ये आप बताइए सेंसर बोर्ड किसका है? पहले घूसखोर पंडित आती है, उसके बाद फिर परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरा मानना है कि इनको सुधार करने की आवश्यकता है। अगर नहीं करते हैं तो आगामी विधानसभा 2027 के चुनाव में विशालतम ब्राह्मण समाज इनको धरातल में भेजने का काम करेगा। और मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मण यदि अवसरवादी है तो आप केवल मुझे एक शब्द का जवाब दे दीजिए, क्या पंडित चंद्रशेखर आजाद अवसरवादी थे? क्या पंडित मदन मोहन मालवीय अवसरवादी थे? क्या टाटा टोपे जी अवसरवादी थे? क्या महारानी लक्ष्मीबाई जी अवसरवादी थी? यदि ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये लोग अवसरवादी थे तो मैं मान लेता हूँ कि पंडित अवसरवादी है, ब्राह्मण अवसरवादी है। और या तो यदि नहीं मानते हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्वयं कैमरे के सामने आकर क्षमा मांगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाए इसकी जांच करवाए, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करे और जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम तो कड़ी निंदा कर रहे हैं इस प्रश्न की। अब अरे डिप्टी सीएम को मैं क्या बताऊं, डिप्टी सीएम महोदय तो केवल जो है बयानों तक ही सीमित रह जाते हैं। यूजीसी पर भी उन्होंने बताया था कि हम सरकार से बात कर रहे हैं, आखिर में क्या परिणाम निकला उसका आप बताइए। यदि कोई परिणाम नहीं, उनको ब्राह्मण समाज ने नकार दिया है। अब ब्रजेश पाठक जी को ब्राह्मण समाज ने अपना नेता मानना जो है छोड़ दिया है। अब लुटिया जो है ब्राह्मण समाज ने उनका एकदम खत्म कर दिया है। ब्राह्मण समाज से उनके बयान का कोई वास्ता नहीं है। तो अब ब्राह्मण समाज का क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? यदि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कैमरे के सामने आकर के माफी नहीं मांगते हैं और इस पर जो है खंडन नहीं करते हैं, दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है, फर्म ब्लैकलिस्टेड नहीं होती है, तो मैं आपके इसी चैनल के माध्यम से मैं ब्राह्मण समाज को आह्वान करता हूं कि यदि 1 सप्ताह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी खंडन करके दोषियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण जन कल्याण समिति के 1 लाख कार्यकर्ता लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे और लड़ाई आर पार की होगी। ठीक है, समाज का अपमान एक बार 2 बार बार समाज अपना अपमान नहीं सहेगा। ठीक है। निशांत जी, अभी आप विपक्ष में हैं, आप सरकार में भी थे एक समय पर। जब इस तरह के प्रश्न पत्र आते हैं और उसमें एक सवाल पूछ लिया जाता है तो क्या ये सिर्फ अधिकारियों के कारण हो सकता है, क्या उनकी चूक हो सकती है, या कोई दूसरा आपको इसमें संकेत नजर आता है, कोई दूसरी साजिश नजर आती है? सारी चीजें जो होती हैं स्वदेश चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी भारत की 3रे नंबर की बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में विपक्ष की पार्टी है। आपने अभी बताया और कई साथी जो बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में जानकारी शायद नहीं हो, जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा होगा वो यही कहेगा या कह चुका होगा। ये जितने भी टेक्निकली काम होते हैं, कोई भी काम होते हैं सरकार की जानकारी में होता है। अभी कोई अच्छा काम हो जाता तो सरकार बता देती कि हमारे काम जानकारी में, और अभी इस पे कहा जाएगा या कह चुके होंगे कि हमारी जानकारी में नहीं था, उचित कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात है, चाहे बुलडोजर की बात हो, निर्दोषों का एनकाउंटर हो, या कोई घटना ऐसी क्यों घट जाती है देश के अंदर की जो अधिकारियों पे या विधायकों पर
उठाने का मौका मिले। सरकार को होना चाहिए कि देख लेना चाहिए कि कार्य करने चाहिए। ये तो मंशा है देश के अंदर फूट डालने की, जातिवादी फूट, धर्मवादी फूट। मैंने स्वदेश चैनल के माध्यम से कई बार कहा है और अन्य पत्रकार साथियों के माध्यम से कि भारत की जो राजनीति है आज के टाइम पर धर्म युद्ध की राजनीति है। जो देश जो है वो धर्म युद्ध की तरफ ले जाना चाहता है। और आज आपने देख लिया होगा कि एक अच्छे पद के लिए, एसआई पद के लिए जो भर्ती हो रही है उसमें एक तुष्टि वाला शब्द डाल करके जो विवादित करना चाहते हैं, क्योंकि चुनावी मद्देनजर है, कुछ ना कुछ तो विवाद खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी का कार्य आने ही वाला है। ये कोई बताने की बात नहीं है, ये लाजमी है कि देश के अंदर गुमराह करके देश की राजनीति को भड़काया जाएगा। कई सारे ऐसे कार्य हो चुके हैं, लेकिन आपने खुद देख लिया कि जिसमें इस सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार बताई जाती है, आपको मैं फिर कहूंगा और आपको मानना भी पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ का गुट अलग हो गया और दिल्ली का गुट अलग हो गया है। दिल्ली का गुट योगी आदित्यनाथ पर इस तरीके से आरोप लगा करके मरना चाहता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार फेल दिखाई जाए। और मैं मानना चाहूंगा और स्वदेश चैनल के माध्यम से भारत और उत्तर प्रदेश की जनता को कि सरकारों को सब मालूम होता है, कोई भी पेपर टाइप हो, कोई भी छोटा सा कार्य हो, मालूम होता है। लेकिन देश के अंदर जो बैठे अधिकारी है, सब सरकार के अधिकारी है, इनको पहले से मालूम होगा, तभी तो सरकार जनता को भड़काने के टाइप का कार्य किया गया। ये सब गलत है। देश के अंदर रोजगारी पर, बेरोजगारी, इन सब चीजों पर देखना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब को देखना चाहिए कि जिस कदर आप उत्तर प्रदेश की कमान जो है खींच जा रहे हैं, देश के अंदर लड़ाई करा रहे हैं, ठीक नहीं है। देश में भविष्य बिगड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं का नौकरी जैसा एक भविष्य है जिस पर इतना संवेदन पेपर देश के अंदर चल रहा हो, अगर मान लीजिए चलिए निरस्त भी इनको करना पड़ जाए तो कितने युवाओं की जिंदगी दांव पर लग जाएगी। तो ये एक्शन बात ये नहीं रह जाएगी कि इन पे हमने एक्शन ले लिया। बस स्वदेश चैनल के माध्यम से मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूँ, ऐसी घटना देश के अंदर ना घटे, युवाओं को ना परेशान किया जाए और देश के अंदर जिस उम्मीदों से उत्तर प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई है उसी तरह से चले तो बहुत अच्छा हो। ठीक है विवेक जी, आखिर कब तक अपमान होता रहेगा ब्राह्मणों का? देखिए अभिजीत जी, इसमें होता क्या है कि ये परीक्षा पुलिस भर्ती बोर्ड के तहत होती है और बोर्ड भी किसी एजेंसी विशेष को देता है, कोई पेपर सेट करता है, कोई इसमें कॉपी जांचती है। अधिकारियों से चूक हुई है, उन्होंने इस पेपर को रिव्यू करते समय इस विषय पे ध्यान नहीं दिया। सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया है, इसकी जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलती है। हम तुष्टिकरण किसी का नहीं करते। नहीं, लेकिन जो विषय है विवेक जी, आपने कहा कि एजेंसी के तहत ये परीक्षा होती है, एजेंसी परीक्षा कराती है, तो क्या उसको इतना अधिकार है कि वो कैसे भी प्रश्न कर ले, किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भी आहत कर दे, वहां पर किसी वर्ग की भावनाओं को आहत कर दे? कल को तो वो एजेंसी कैसे भी प्रश्न पूछ सकती है। फिर वो भारत, पाकिस्तान, चाइना, पूरे विश्व को लेकर कुछ भी प्रश्न पूछ सकती है जिसमें भारत का अपमान हो जाए, तो क्या उसको ये छूट दे दी गई है? मैंने पहले स्पष्ट किया कि अधिकारियों से कहीं न कहीं चूक हुई। अधिकारियों को इस पेपर को सार्वजनिक करने से पहले या जारी करने से पहले रिव्यू करना था। उनसे कहीं न कहीं चूक हुई है। सरकार इसको जांच करेगी और जांच करके उचित कार्रवाई करेगी। सरकार किसी को बख्शती नहीं योगी आदित्यनाथ जी की। चूंकि योगी आदित्यनाथ जी ने इस विषय का स्वयं संज्ञान लिया है, ब्रजेश पाठक जी ने भी इस पर अपना रोष व्यक्त किया है। सरकार इस विषय को लेकर के बहुत गंभीर है और ये इस तरह के विषय में सरकार विश्वास नहीं रखती। सरकार किसी समुदाय विशेष, किसी जात विशेष को अपमानित करने की मंशा से नहीं है। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की मंशा के साथ चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन एक का अपमान बार बार नहीं। अपमान सरकार कहीं सुनियोजित तरीके से कहीं नहीं की है और सरकार के स्तर पर कहीं किसी का अपमान नहीं हुआ है। ये पहली घटना है इस तरह की। सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया, सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। ठीक है, निशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। निशांत जी, हमारे जो गुरु है विवेक सर जो बता रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर पहली घटना है जिसमें माननीय जी को एक्शन लेना पड़ रहा है अधिकारियों पर। ऐसी बहुत सारी घटना है सर, जैसे फर्जी एनकाउंटर की स्टार्टिंग या बिना मतलब का बुलडोजर चलाया। सुप्रीम कोर्ट सबने कहा है, एनआईए की रिपोर्ट ने कहा है कि ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। तो विवेक सर मैं नहीं मानना चाहता हूँ इस बात को कि ये पहली घटना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो देश के अंदर हो चुकी, उत्तर प्रदेश में हो चुकी है और बाद में एक्शन। मैं बिल्कुल विवेक सर आपकी बात से सहमत करूंगा जो आप आने वाले शब्दों में कहेंगे कि समाजवादी पार्टी आज के टाइम में उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दी है। जनता विपक्ष में बैठी है, जनता के आदेश के अनुसार आपका फर्ज है, भारतीय जनता पार्टी का
फर्ज बनता है कि उत्तर प्रदेश की जनता के अनुरूप सरकार चले, देश को धर्म के आधार पर न भड़काया जाए। समाजवादी पार्टी खड़ी है ब्राह्मणों के साथ? हाँ बिल्कुल खड़ी है, पीढ़ी दलित और अल्पसंख्यक सभी के साथ समाजवादी पार्टी पीडीए में ब्राह्मण कहाँ है फिर? बिल्कुल, एक अल्पसंख्यक की बात करेंगे, ब्राह्मणों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में गरीब की बात करेंगे, जो पीड़ित है, किस भारतीय जनता पार्टी पीडीए में पिछड़ा आता है, दलित आता है और अल्पसंख्यक आ जाता है, उसमें ब्राह्मण कहाँ है फिर? आप मेरी बात सुनिए सर, स्वदेश चैनल के माध्यम से मैं फिर अखिलेश यादव के विजन को दोहराना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जो पीड़ित है भारतीय जनता पार्टी या अन्य कारणों से, उन सबका स्वागत समाजवादी पार्टी में है। और आप देखिएगा आने वाले बढ़ती जा रही है सर, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, आपका रिपोर्ट नहीं, एनआईए की बड़ी रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकारों से जनता का रुख बेरुख होता जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप नहीं कह रही है, एनआईए की देखिए, रिपोर्ट आ रही ब्राह्मणों है। को साधना इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्ता ब्राह्मणों से चलती है उत्तर प्रदेश की। जहां पर ब्राह्मणों का वोट हो जाता है वहां पर चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, समय समय पर ब्राह्मणों ने सरकार वहां की बनाई है, इसलिए अपने अपने हित साधने के लिए ब्राह्मणों को हमेशा साधा गया है। क्या कहेंगे करुणेश जी? देखिए, अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार को ब्राह्मणों की चिंता है तो मैं पुनः अपने शब्दों को दोहराऊंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कैमरे पर आकर समाज से माफी मांगे और तत्काल इस एजेंसी को जो परीक्षा करा रही है उसको ब्लैकलिस्टेड किया जाए। दूसरी बात, अभी भाजपा प्रवक्ता महोदय ने बताया कि परीक्षा उसमें जो है रिव्यू नहीं हो पाया, तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो इतने बड़े जो है संस्था, जो परीक्षाओं की एजेंसियां हैं, क्या ये बिना रिव्यू किए ऐसे प्रश्न पत्र जारी कर देंगी? यदि उन्होंने रिव्यू किया तो किस बिहाफ पे रिव्यू किया कि ऐसे प्रश्न परीक्षा में आ गए, और उन्होंने रिव्यू नहीं किया तो यानी उनको अभ्यर्थियों के भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, इस प्रकार से वो कोई और भी प्रश्न दे सकते थे, या तो फिर वो सरकार की फजीयत कराना चाहते थे। अब दोनों में कोई एक चीज स्वीकृत कर लें। और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये कहना चाहता हूँ कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार को वास्तव में ब्राह्मण समाज की आवश्यकता है तो वो कैमरे पर स्वयं आकर खंडन करे, अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे और फर्म को ब्लैकलिस्टेड करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो विशालतम ब्राह्मण समाज जो है आकाश से लेकर पाताल तक 2027 में दिखाने का काम करेगा। जो ब्राह्मण समाज अपने सिर पर बिठा के ले आया था, वही जो ब्राह्मण कथा कहता है वही पिंडदान भी कराता है। ब्राह्मण बहुत नाखुश है, और यदि इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं जो है ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। ठीक है, विवेक जी क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले स्पष्ट किया कि कहीं न कहीं अधिकारियों से चूक है, सरकार के स्तर पर इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसी को बख्शती नहीं है, जो गलत करेगा सरकार उसको दंड देगी। हम अपना पराया नहीं देखते, और जो लोग इसको किसी जात विशेष से जोड़ करके इसमें अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इससे बाज आना चाहिए। मैंने पहले स्पष्ट किया कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर चलती है। हम किसी समुदाय विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी जात विशेष की भावनाएं आहत करना नहीं चाहते। और जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उनको कठोर दंड दिया जाएगा। लेकिन अभी करुणेश जी तो कह रहे हैं कि सीएम आकर के खुद माफी मांगे, और एक दूसरा सवाल भी उन्होंने कहा है, किया है, वो कह रहे हैं कि क्या ऐसे जो प्रश्न पत्र बनते हैं क्या उनका रिव्यू नहीं किया जाता है? मैंने कहा ना कि अधिकारियों से कहीं न कहीं चूक हुई है कि उन्होंने इसको रिव्यू के दौरान इस पर ध्यान नहीं दिया। अब ये जो लोग इसके जिम्मेदार थे उनके ऊपर जांच होने दीजिए, जांच में जो लोग इसके जिम्मेदार होंगे उनको ऊपर कार्रवाई सरकार करेगी। और चूंकि मुख्यमंत्री इसमें स्वयं बयान दे चुके, इसके बाद मुझको नहीं लगता कि इसमें कुछ कहने के लिए शेष बचता है। प्रश्न पत्र बनाया गया, उसमें प्रश्न जोड़े गए, फिर उसके बाद रिव्यू के लिए गया होगा वो, तो पहले तो वो प्रश्न लिखने वाले ने गलती कर दी, फिर रिव्यू करने वाले ने भी गलती कर दी, तो कितनी लेयर में गलती हुई और कब तक होती रहेगी? वही देखिए, ये तो चीजें जांच के दायरे में है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे किसके लिए कौन जिम्मेदार है। और अब आपके खुद के जो नेता है, अभी हमने तमाम सारी बाइट भी सुनवाई है, चाहे शलभ मणि त्रिपाठी हो, दूसरे विधायक हो, आपके खुद के नेता, पार्टी के जो कार्यकर्ता है वे भी इससे नाराज हैं। क्यों नहीं नाराज होंगे भाई, सब इसी समाज से, कोई अमेरिका थोड़ी आए हैं। अरे ये रोटी सेकने का काम है। यूजीसी पर तो किसी विधायक जी ने नहीं बोला, किसी सांसद जी ने नहीं बोला, किसी माननीय केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री महोदय ने नहीं बोला समाज के। क्या यूजीसी से जो है ये हमने बोला, कलराज जी ने बोला, सबने बोला, आपने सुना नहीं? कलराज जी ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नहीं, आदरणीय कलराज जी की बात आपने नहीं सुना। मैंने क्या कहा? आदरणीय कलराज जी पूर्व में दायित्व पे थे, हम लोगों के आदरणीय, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि वर्तमान का कौन सा विधायक बोला, वर्तमान का कौन सा केंद्रीय मंत्री बोला, और वर्तमान का कौन सा कैबिनेट मंत्री बोला जो अभी पद पर? कई लोगों ने बोला है, ब्रजभूषण शरण सिंह ने बोला है, तमाम दूसरे विधायकों ने बोला है, अन्य विधायकों ने बोला है, सांसदों ने भी बोला है। हमने सारी, ठीक है, विवेक जी बात पूरी कीजिए।
हाथी के पांव में सबका पांव, उनसे बड़ा नेता कौन है ब्राह्मणों में हमारे पास? क्या बात करते हैं आप? उनसे सीनियर आदमी कौन है? उनके बोलने का किसी के लिए कुछ बचता क्या बोलने के लिए? अब आप पूछोगे कि वो मोहल्ले वाले पंडित जी नहीं बोले, फलाने नुक्कड़ वाले पंडित जी नहीं बोले। अरे कल्लाज मिश्रा जी के बोलने के बाद किसी बोलने के लिए कुछ बच जाता है क्या? ऐसी बच्चों वाली बात करते हैं आप। चलिए ठीक है, समय हो गया है, लेकिन एक अंतिम टिप्पणी फिर भी आपसे लेना चाहूंगा मैं। विवेक जी, कब तक कार्रवाई हो जाएगी और कैसी कार्रवाई होगी? चलिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, समय हो गया और इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। ठीक है, ठीक है, समय हो गया। ठीक है, विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। निशांत जी आपको बहुत धन्यवाद और करुणेश पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कब तक ब्राह्मणों का अपमान होता रहेगा? एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, दरोगा की भर्ती होती है, उसमें पूछ लिया जाता है कि अवसरवादी कौन होता है। विकल्प में आप पंडित डाल देते हैं, तो क्या पंडित अवसरवादी होते हैं? क्या ब्राह्मण अवसरवादी होते हैं? चंद्रशेखर आजाद को कई यातनाएं दी गई, अंत में उन्होंने सर में गोली मारी अपनी, लेकिन अवसर पर बदले नहीं। तोप के सामने मंगल पांडे को बांध दिया गया, ब्राह्मण थे, बदले नहीं। झांसी की रानी को अंग्रेजों ने घेर लिया, बदली नहीं, वीरांगना लड़ती रही, अपनी पीठ पर बच्चे को बांधकर लड़ती रही। तमाम सारे ऐसे ब्राह्मण क्रांतिकारी हुए हैं, तमाम नेता भी हुए हैं, लेकिन अवसर पर बदले नहीं है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।